नमस्कार, पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 का मैथ मेंसुरेशन सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ है सर्कल बताने जा रहे हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और सीखिएगा। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इस तरह का हर टॉपिक का वीडियो आपको मैं देता रहूँगा, ताकि आप लोगों का स्टडी एक बेहतर वे में हो। मेरा प्रयास होगा कि मैथ के या अदर सब्जेक्ट का हर टॉपिक को एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे करके आपको मैं बता सकूं। तो हम आते हैं आज सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल। सबसे पहले बच्चे आप लोग जानते होंगे कि सर्कल क्या है, व्हाट इज सर्कल। आप लोग क्लास 1 से लेकर के अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि सर्कल क्या है ना। आप यहाँ पे इस फिगर को देख रहे होंगे। दिस इज द शेप ऑफ सर्कल एंड इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल, the distance between center to the circumference, the distance between center to the circumference, that is called radius. The distance between circumference and the center is called the radius, and distance between one point to other point of circumference cross to the center, that is called diameter. That is called diameter. अब हम जानते हैं कि ये डायमीटर और सर्कल का रेडियस क्या है। डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है। डायमीटर इज द डबल ऑफ द रेडियस। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर। रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है। अब हम लोग सरकमफ्रेंस के बारे में जानते हैं और एरिया। ये सरकमफ्रेंस क्या है? जिस तरीके से हम लोग अदर 2 डायमेंशनल शेप में लाइक ट्राइंगल, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, इन सारी शेप का हम पेरीमीटर निकालते हैं, है ना। पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में हम लोग क्या जानते हैं? द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी 2 डायमेंशनल शेप, एनी डायमेंशनल शेप, एनी 2 डायमेंशनल शेप, they are like पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल में क्या हम करते हैं कि हम जब डेफिनेशन में बताया द सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी पेरीमीटर में 3 साइड्स, ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, तो इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी। रेक्टेंगल में 4 साइड होते हैं, तो इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। उसी तरीके से सर्कल में भी पेरीमीटर होता है, जिसको हम लोग सरकमफ्रेंस के नाम से जानते हैं। तो सरकमफ्रेंस का हम अगर डिफिनेशन देना चाहते हैं कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल, है ना, पेरीमीटर ऑफ सर्कल is called circumference. Perimeter of circle is called circumference. और एरिया क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि किसी भी 2 डायमेंशनल शेप का एरिया जो होता है, ये मिडिल पार्ट्स जो भी होता है एरिया कहलाता है। ये मिडिल पार्ट जो भी होता है एरिया कहलाता है। इसमें भी ये मिडिल पार्ट जो भी होता है एरिया कहलाता है। ये एरिया हुआ।
तो हम लोग जान गए कि सरकमफ्रेंस क्या है सर्कल का या एनी टू डायमेंशनल शेप का, पेरीमीटर क्या है। अब हम यह भी जान गए कि डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है और रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है। अब एक कंडीशन यहाँ और है कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर है ना, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो वैल्यू होता है ऑलवेज कांस्टेंट होता है। सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो वैल्यू होता है ऑलवेज कांस्टेंट होता है। C फॉर सरकमफ्रेंस, D फॉर डायमीटर इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। अब हम इसको देख भी सकते हैं कि कांस्टेंट कैसे होता है। कैसे कांस्टेंट होता है, हम एक कॉलम बनाते हैं, इसमें एक में हम सरकमफ्रेंस लेते हैं, एक में डायमीटर लेते हैं, या रेडियस लीजिए, कुछ भी लीजिए, क्योंकि रेडियस और डायमीटर का तो रिलेशनशिप आपस में होता ही है। तो कोई भी सरकमफ्रेंस और रेडियस या डायमीटर लेकर के हम इसको निकाल सकते हैं। हम बताएं कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रिलेशन होता है ऑलवेज कांस्टेंट होता है। हम इसको सरकमफ्रेंस बाई डायमीटर लिखें, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2r, क्योंकि d इक्वल टू 2r होता है। अब हम r का वैल्यू कुछ भी डालते हैं, है ना, r का वैल्यू अगर हम कुछ भी डालते हैं तो उसमें हम लोग क्या सीखते हैं कि अगर हम r का वैल्यू ऐसे इफ r इक्वल टू 7, तो इसका रेशियो क्या होगा भाई। सबसे पहले हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं, c इक्वल टू हम यहाँ होता है 2 पाई r, है ना। आप लोग को यहाँ हमने बताया नहीं, ये पेरीमीटर ऑफ सर्कल यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का वैल्यू होता है 2 पाई r, 2 पाई r, वेयर पाई इक्वल टू 22/7 और 3.14, ये इसका वैल्यू होता है। तो पाई जो होता है इसका वैल्यू होता है 22/7 और 3.14, है ना। अगर हम को किसी क्वेश्चन में 3.14 दिया हुआ रहेगा तो उसमें पुट अप करेंगे, और नहीं दिया हुआ है तो हम 22/7 लेंगे। तो अब हम आते हैं, ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू हुआ 2 पाई r, तो 2 पाई r जैसे ही हम निकालते हैं इसको तो 2 इंटू पाई इंटू r, ठीक है। हम यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 डाल देंगे, 22/7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 22 2 जा 44। अब हम यहाँ डालते हैं कि इसका जो रेशियो निकाल रहे थे क्या था c/2r, तो c/2r, तो c/2r, तो c का वैल्यू 44 आया और 2r 2 इंटू 7, तो अब यहाँ निकाल सकते हैं क्या आया 22, तो 22 यानी 22/7, ये इसका वैल्यू क्या होता है पाई। देखिए हम r का वैल्यू 7 लिए तो उसका वैल्यू क्या आया पाई। हम r का वैल्यू अगर चेंज करते हैं, इफ r इक्वल टू 9 लेते हैं, तो r का वैल्यू जब 9 लेते हैं तो होता है क्या, हम इसी पे लगाते हैं। जब इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, यानी कांस्टेंट का मतलब है कि जब भी हम कोई भी रेडियस लेंगे तो उसका वैल्यू जो होता है पाई आना चाहिए। c/2r जब भी करेंगे तो पाई आना चाहिए, कांस्टेंट का मतलब यही है कि उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ आते हैं, इसका जो है cy जब हम 2r करते हैं तो c का वैल्यू यहाँ क्या है 2 पाई r, 2 पाई r, और बाई 2r, तो 2r, देखिए 2r, यहाँ 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। अब बचा हम लोग क्या, पाई, r का वैल्यू 9 और यहाँ भी r का वैल्यू 9, 9 से 9 कैंसिल, क्या बचा पाई बचा। हम कभी भी कितना भी लेंगे तो इसका यही स्थिति आएगा, है ना।
सरकमफ्रेंस बाई डायमीटर जब करेंगे तो उसका वैल्यू हमें पाई आएगा। तो हर हमेशा जब हमें पाई मिल रहा है तो यह वैल्यू कांस्टेंट हुआ, इसी को हम कांस्टेंट कहते हैं, है। अब हम इसके सॉल्यूशन में आते हैं। हम लोग ये तो जान गए कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। अब इसका हम कंक्लूजन जानते हैं कि हमें जब आर अलग अलग वैल्यू में प्राप्त हो गए तो उसका हम सरकमफ्रेंस कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं, हम लोग सरकमफ्रेंस डेट मीन सी इक्वल टू 2 पाई आर जानते हैं। अगर हमको आर का वैल्यू अलग अलग दिया हुआ होता है तो उसका हम सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे आपके बुक में आर एस अग्रवाल का बुक है और इसमें 20E चैप्टर में पढ़ना है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आर का वैल्यू दिया हुआ है 28, 1.4। कुछ भी हम जो डिफिकल्ट है उसको लेते हैं, है ना। आर इक्वल टू 1.4, है ना, सेंटीमीटर, है ना, सॉरी मीटर है, सेंटीमीटर नहीं मीटर है ना। तो 1.4 मीटर। अब इसका हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 पाई आर जब हो गया तो 2 इंटू, इसमें पाई का वैल्यू दिया हुआ नहीं है यानी कि हम इसको 22/7 लेंगे, 22/7, और आर का वैल्यू 1.4। आते हैं सॉल्यूशन में। आप लोग जानते हैं डेसिमल कटेगा तो नीचे 10 हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो गया, है ना। हाँ, आगे आते हैं 22 2 जा 44, 2 जा 88, हवाई 10 इक्वल टू 8.8 मीटर। इसका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है ना। 8.8, जब हम आर का वैल्यू 1.4 लिए तो इसका सरकमफ्रेंस 8.8 आया। इसी तरीके से अगर हमको यहाँ तो रेडियस दिया हुआ है, अगर हमको डायमीटर दिया हुआ रहेगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 2, अगर हमको डायमीटर दिया हुआ रहेगा और कहता है कि डायमीटर ऑफ सर्कल, है ना, डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 28, डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 28। अब हमको इसका सरकमफ्रेंस निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि डायमीटर इक्वल टू होता है ना 2r, है ना। लेकिन हमको क्या निकालना है, रेडियस। हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, r इक्वल टू dy/2, r इक्वल टू dy/2, डी का वैल्यू 28 है, 28/2 14, r इक्वल टू क्या आया, 14 आया। अब हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू आ गया 14, 7 2 जा 14। अब हम इसको निकालेंगे, 22 2 जा 44 2 जा 88, है ना, 88 मीटर। ठीक है, इसको हम दूसरी भाषा में निकाल सकते हैं आसानी से, विदाउट आर निकाले हुए। कैसे हम निकालते हैं कि हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर होता है, और हम पहले बता दिए हैं कि डायमीटर इक्वल टू 2r होता है, डायमीटर इक्वल टू 2r होता है। 2 इंटू आर, है ना, 2 इंटू आर, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 पाई 2r, है ना। 2 को इधर ले आए तो 2r हो गया, और पाई 2r का वैल्यू होता है d, है ना, 2r का वैल्यू होता है d। यानी कि हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पाई d हम डायरेक्ट पुट अप कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी d अगर हमें मालूम है तो हमें विदाउट रेडियस निकाले हुए इसका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। तो पाई d, तो पाई का वैल्यू 22/7 और d का वैल्यू 28 था, तो 28 डालेंगे, 7 4 जा 28, तो 22 2 जा कितना हो गया, 88 मीटर। यह भी आंसर हो गया। आप आर का वैल्यू निकाल करके भी इसका सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं, और विदाउट आर यानी डायरेक्ट डी से भी हम सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। चलिए हम अब आगे आएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमको सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना है जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है। ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है,
इसको समझना जरूरी है, बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते। और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में जब तक आप लैंग्वेज का स्टेटमेंट समझ नहीं पाइएगा तो आप बना नहीं पाइएगा। तो फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ऑफ ए सर्कल, है ना, सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कीजिए, है ना, ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, यानी कि हम सर्कल का यहाँ क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। रेडियस डेट मीन्स आर, आर का वैल्यू क्या है 15 सेंटीमीटर, आर डेट मीन्स रेडियस ऑफ सर्कल, है ना। तो अब हमको इसको सर्कमफ्रेंस निकालना है, सी, सी का वैल्यू होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं 2 इंटू, अब यहाँ देखिए पाई, पाई का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, टेक पाई इक्वल टू 3.14। अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो हम 22/7 नहीं लेकर के हम 3.14 लेंगे, है ना। तो पाई का वैल्यू 3.14 लेते हैं और आर का वैल्यू कितना है 15 है ना, आर का वैल्यू 15 है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, है ना, अगर आप चाहें तो यहाँ 100 कर सकते हैं, ठीक है, और ना चाहे तो ना भी कर सकते हैं। हम विदाउट 100 किए हुए बनाते हैं, देखिए बहुत इजी है। क्या करते हैं, 15 2 जा 30 होता है, 15 2 जा 30 होता है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपको हम कैलकुलेशन भी इसी में सिखा देंगे। 15 2 जा 30 होता है। अब 30 से हमको 3.14 को मल्टीप्लाई करना है, कैसे करें, 30 का टेबल हमको नहीं आता है। क्या करते हैं, हम 0 को गायब कर देते हैं, क्या बच गया 3, 3 का टेबल तो आता है, 3 का टेबल से 3.14 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 4 जा 12, रेस्ट बच गया 1, 3 1 जा 3 और 1 4 और 3 3 जा 9, और एक 0 को जो हम कट किए थे इस 0 को हम यहाँ डाल देते हैं, है ना। अब इसमें 2 डिजिट के पहले डेसिमल था तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल दे देते हैं, यानी एक्यूरेट हमको आया आंसर 94.2 सेंटीमीटर, है ना। आप लोग बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर भी डाल देते हैं, नहीं, सर्कमफ्रेंस का जो यूनिट होता है स्क्वायर नहीं होता है, ऑलरेडी विदाउट स्क्वायर होता है, एरिया में उसका यूनिट होता है स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 63.8 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, पहले हम लोग को डायमीटर दिया हुआ रहता था और सर्कमफ्रेंस निकालते थे। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑलरेडी दिया हुआ है, हमको निकालना है डायमीटर, है ना। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल दिया हुआ है, डायमीटर निकालना है, बहुत इजी है, जो दिया हुआ उसको लिख दीजिए, है ना। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, है ना, इसको सर्कमफ्रेंस को हम सी लिखते हैं, सी ऑफ सर्कल, सी ऑफ सर्कल, है ना, दैट मीन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू दिया हुआ है 63.8 मीटर। हमको निकालना है डायमीटर। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी का रिलेटेड है ना। उसमें रेडियस पूछ रहा था, इसमें डायमीटर पूछ रहा है, तो हम आपको डायमीटर बता दिए, क्योंकि रेडियस निकालेंगे उसके बाद ही हमको डायमीटर निकलेगा। आगे आते हैं, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर सर्कल में हमको रेडियस पूछ रहा है और सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, तो सर्कमफ्रेंस गिवन है तो सर्कमफ्रेंस के फार्मूला से ही रेडियस निकलेगा। अगर एरिया गिवन रहेगा तो एरिया का ही फार्मूला से हमको रेडियस निकलेगा। यहाँ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है तो इसका हम फार्मूला लगा देते हैं, क्या होता है 2 पाई आर, ऑलरेडी आपको पहले बता चुके हैं 63.8, है ना। अब हमको आर तो दिया हुआ है नहीं, हमको इसी को तो फाइंड आउट करना है, लेकिन पाई का वैल्यू ऑलरेडी हम क्या लेंगे 22/7 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है नहीं कि हमको क्या लेना है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 63.8। अब हम क्या करेंगे कि आर को हम फाइंड आउट करना है, तो आर को इधर ही छोड़ेंगे, बाकी जितने भी डिजिट है सबको हम उधर लेके चले जाएंगे। तो ऑलरेडी जो इधर डिवाइड में रहते हैं उधर मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई में रहते हैं क्या हो जाता है, डिवाइड में होता है। 63.8 इंटू 7/2 इंटू 22। आपको अगर ज़्यादा दिक्कत होता है कट करने में तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, डेसिमल काटे 10 आ गया, हम छोटा छोटा पार्ट में भी काट कर सकते हैं, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, है ना। अब हम इसको भी कट कर सकते हैं, है ना। कैसे करेंगे, अगर होगा तो ठीक है,
22 से इसमें 1 टाइम लगाएंगे, है ना, तो 1 टाइम लगा, बचा कितना हमको, है ना, 9 बचा। लेकिन अब यहाँ लगेगा नहीं, हम ऐसा करते हैं 11 से काटते हैं, 11 2 जा 22 और इसको 11 से कट करेंगे, 11 2 जा 22 और 9 11 9 जा 99। ठीक है, अब हमको क्या आ गया 29 इंटू 7, तो 29 इंटू 7 हम करते हैं, क्या आता है 9 7 जा 63 और 7 2 जा 14 और 6 20, 9 7 जा 63 बाकी 6, 7 2 जा 14 2 6 20, अब आई 10 2 जा 20, है ना। इसको हम अब डिवाइड दे सकते हैं, कैसे डिवाइड देंगे भाई, 21 जा 20, ऊपर से 3 होगा तो ये हो गया, है ना, 10.15, है ना। तो यहाँ हमको R का वैल्यू आ गया 10.15। हमको निकालना है क्या, इसके पहले वाला क्वेश्चन में हमको रेडियस निकालना है, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमको इतना ही छोड़ देंगे, लेकिन इसमें हमको डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर का वैल्यू निकालेंगे। D इक्वल टू हम क्या जानते हैं 2R, यानी कि 2 इंटू आर का वैल्यू आ गया 10.15, है ना, 10.15, यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20.3 ये मीटर। ये हमारा आंसर आ गया, है ना, इसका डायमीटर हम लोग का निकल गया 20.3 मीटर। इसके 4 वाले क्वेश्चन में था रेडियस पूछा, तो हम यहीं तक छोड़ सकते हैं, है ना, रेडियस का वैल्यू 10.15 मीटर है, लेकिन इसमें डायमीटर और डायमीटर निकाल दिए 20.3 मीटर, फाइनली आंसर आया। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। मेरा क्वेश्चन है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाई 30 सेंटीमीटर। द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एक्सीड्स इट्स डायमीटर, एक्सीड्स मीन्स होता है ज्यादा, है ना, तो किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो होता है उसके डायमीटर से 30 एक्सीड्स यानी 30 ज़्यादा है, जितना उसका डायमीटर है उससे 30 ज़्यादा है उसका सर्कमफ्रेंस। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसमें डायमीटर कितना है जो हमको नहीं मालूम है, रेडियस कितना है जो हमको नहीं मालूम है, खाली इतना ही मालूम है कि इसका जो सर्कमफ्रेंस है डायमीटर से 30 ज़्यादा है। तो हमको तो डायमीटर मालूम नहीं है, तो हम यहाँ जो दिया हुआ है लिख देते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस यानी सी ऑफ सर्कल, सी ऑफ सर्कल कितना है, डायमीटर से 30 एक्सीड्स यानी 30 ज़्यादा है। तो डायमीटर हमको तो मालूम नहीं है, यहाँ पे हम लेट भी कर सकते हैं, लेट, है ना, डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू डी। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना हो गया डी प्लस 30, क्योंकि 30 ज़्यादा है तो 30 उसमें ऐड कर देंगे, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल डी प्लस 30। अब हम बताए थे पहले आपको कि हमको कुछ भी निकालना है, डायमीटर निकालना है, रेडियस निकालना है, तो सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है तो सर्कमफ्रेंस का ही फार्मूला लगाएंगे। तो सी ऑफ सर्कल क्या होगा 2 पाई आर इक्वल टू डी प्लस 30, डी प्लस 30। अब हम आपको पहले ही बताए थे डी का वैल्यू होता है 2r, डी का वैल्यू होता है 2r, तो 2r ऑलरेडी डी है, तो हम इसको हम पाई डी भी लिख सकते हैं, यानी कि डी प्लस 30। अब यहाँ देखिए पाई का वैल्यू हम 22/7, है ना, डी डाल सकते हैं, आई डी प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में डी आ जाएगा, इक्वल टू इधर क्या बच गया 30। अब हम इसको फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 मेरा एलसीएम हो गया, तो 22d और माइनस 7d इक्वल टू 30, यानी 22d में से 7d गया, क्या बच गया 15d, 15d/7 इक्वल टू 30, 15 2 जा 30, यानी d का वैल्यू हम लोग का आ गया 7 2 जा 40, है ना। हमको क्या निकालना था, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, हमको d का वैल्यू आ गया 14, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि d इक्वल टू यानी कि r इक्वल टू होता है d/2, तो r निकालना है, d हम लोग का कितना आया 14 आया, तो 14/2, 2 7 जा 14, r का वैल्यू 7 मीटर हम लोग का फाइनली आंसर है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 में।
है ना। ऐसे तो हम क्वेश्चन नंबर 10 को हम बताने जा रहे हैं, लेकिन 7, 8, 9 को भी एक बार हम देख लेते हैं कि 7 में मेरा क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल्स, है ना, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल्स 5:3। इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस। सर्कल का रेशियो दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस का रेशियो पूछ रहा है। करना कुछ नहीं है, जो सर्कल का रेडियस का रेशियो होगा वही आएगा सर्कमफ्रेंस का भी। इसमें करना क्या है कि आपको अगर लॉन्ग में जाना है तो कुछ नहीं, रेडियस दिया हुआ है 5:3, एक का R:R1 दिया हुआ है 5:3, तो R इसमें एक सर्कमफ्रेंस 5 पे निकाल लीजिए, एक सर्कमफ्रेंस 3 पे निकाल दीजिए, यानी 2πr अब आई 2πr1, है ना। ये 2π कैंसिल हो गया, R=5 था, R1=3 था, यानी एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस और दूसरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस का रेशियो C=5:3 आया। यही हमारा था 7 क्वेश्चन में, है ना। उसके बाद हम 8 में भी आते हैं। 8 में क्या कहता है कि हाउ लॉन्ग विल ए मैन टेक टू मेक ए राउंड ऑफ सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस 21 मीटर, है ना। एक सर्कुलर फील्ड है, उसका रेडियस है 21 मीटर। एक सर्कुलर फील्ड है, एक सर्कुलर फील्ड है, इसका रेडियस है 21 मीटर, और इस पे कोई मैन जो है साइकिलिंग करता है ना। और साइकिलिंग का स्पीड है, स्पीड दिया हुआ है आपको 8 किलोमीटर पर आवर, है ना। स्पीड दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले जो है कहता है कि इस पे जो सर्कुलर ट्रैक पे साइकिलिंग करता है तो इसका टाइम क्या लेगा, टाइम पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस। रेडियस दिया हुआ है तो इससे सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। अब ये जानिए कि जितना इस पे एक राउंड लगाएगा यही इसका डिस्टेंस होगा, जितना 1 राउंड लगाएगा वही इसका डिस्टेंस होगा, और डिस्टेंस निकल जाएगा हमारा 2πr से। स्पीड ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमको टाइम निकाल देंगे, डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। खाली ध्यान रखना है यही कि हमारा जो डिस्टेंस आएगा मीटर में आएगा, उसको किलोमीटर में चेंज करके स्पीड से डिवाइड दे देना है, हमारा टाइम निकल जाएगा। और 9 में हमारा है कि रेस ट्रैकर इज इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग हुज इनर सर्कमफ्रेंस इज 528 मीटर एंड आउटर सर्कमफ्रेंस 616 मीटर। फाइंड द वाइड ऑफ ट्रैक। एक ट्रैक बना हुआ है, ट्रैक इस तरीके का होता है ना। एक सर्कल है ना, और इसके अंदर ये भी है। तो ट्रैक ये हुआ, ट्रैक मीन्स रास्ता होता है, पाथ होता है ना। तो एक रेस ट्रैकर जो होता है इस पे दौड़ता है, साइकिलिंग करता है, कुछ भी करता है, तो ये ट्रैक बना हुआ है, इस पे ट्रैकिंग करता है। तो उस पे दिया हुआ है कि एक इनर सर्कमफ्रेंस, है ना, इनर सर्कमफ्रेंस, ठीक है, और एक आउटर सर्कमफ्रेंस, दोनों दिया हुआ है। इनर सर्कमफ्रेंस और आउटर सर्कमफ्रेंस, इनर सर्कमफ्रेंस 528 मीटर है, इसका इनर सर्कमफ्रेंस 528 है, और आउटर सर्कमफ्रेंस 616 मीटर है ना। तो हम क्या करेंगे, इनर सर्कमफ्रेंस से रेडियस निकालेंगे, है ना। ऑलरेडी पहले बता चुके हैं हम रेडियस निकालने के लिए, है ना, सर्कमफ्रेंस से। तो इनर सर्कमफ्रेंस से रेडियस निकालेंगे तो ये r निकलेगा, और आउटर सर्कमफ्रेंस से हम रेडियस निकालेंगे तो ये r निकलेगा। हमको पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, पाथ की चौड़ाई, है ना, वाइड ऑफ द पाथ, वाइड ऑफ द पाथ। तो वाइड ऑफ द पाथ क्या होगा, हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक के आउटर हुआ, और यहाँ से लेके यहाँ तक इनर हुआ। अब r माइनस आर जब कर देंगे, r माइनस आर जब कैपिटल R माइनस स्मॉल r, यानी आउटर सर्कल का रेडियस और इनर सर्कल का रेडियस को माइनस करेंगे तो हमको वाइड ऑफ द पाथ निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। ओके, अब हम आगे आते हैं। हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, देखिएगा। द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल सर्कुलर ट्रैक,
है ना। इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक इज 330 मीटर, द ट्रैक इज 10.5 मीटर वाइड, ट्रैक जिसमें क्या है 10.5 एवरीवेयर, है ना। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप ए फेंस along the outer circle at the rate of 20 रुपीज पर मीटर। इसमें देखिए अभी इसके पहले जस्ट 9 वाला क्वेश्चन जब हम बताए थे, इसमें जो है दो सर्कल का यानी आउटर सर्कल और इनर सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ था, उसमें रेडियस निकाल के हम वाइड ऑफ द पाथ निकाले थे। अब इसमें क्या है कि इनर सर्कल का दिया हुआ है आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक दिया हुआ है 330 मीटर, है ना। द ट्रैक इज इतना मीटर वाइड यानी 10.5 मीटर वाइड है एवरीवेयर, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पुटिंग। तो यहाँ निकालते हैं, देखिए इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, तो इनर सर्कुलर ट्रैक फिर से हम बनाते हैं, ये हुआ सर्कल और ये हुआ, ठीक है। तो कहता है इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, इसमें दो सर्कल हुआ, एक आउटर सर्कल एक इनर सर्कल, ये इनर सर्कल का रेडियस हुआ और ये आउटर सर्कल का रेडियस हुआ, है ना। और इनर सर्कल का सर्कमफ्रेंस, है ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल CIR, सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल इक्वल टू दिया हुआ है 330 मीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल जो दिया हुआ है 330 मीटर, हम पहले ही बता चुके हैं कि सर्कमफ्रेंस जब दिया हुआ है तो सर्कमफ्रेंस का ही फार्मूला से हमको रेडियस निकालना है, तो हमको ऑलरेडी इनर यानी स्मॉल आर इससे निकलेगा, ठीक है। तो स्मॉल आर जब निकलेगा तो इसका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर इक्वल टू 330 मीटर। आर का तो वैल्यू है ही नहीं, 2 से हम इसको कट भी कर सकते हैं 115 टाइम में, पाई का वैल्यू 22/7 आई इंटू आर हो गया, ये आया 115 मीटर। ओके, अब क्या होगा कि ये हम इसको उधर साइड लेके जाएंगे तो आर का वैल्यू आ गया 115 इंटू 7/22। अब हम इसको कैलकुलेटिंग करेंगे, है ना। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था, यहाँ 330 को हम 2 से कैंसिल किए तो 165 आया। अब हम आर का वैल्यू निकाल रहे हैं तो 165 इंटू 7/22, इसको हम काटेंगे 11 से, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 5 जा 5। ओके, अब हम इधर आते हैं, ये आर का वैल्यू हमारा कितना आ गया 15 7 जा 105 बाई 2, तो 105/2 हो गया। तो 105/2 को हम इसको कैंसिल करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4/5, इतना हमारा रेडियस आया। ओके, अब हम आगे आते हैं। जब ये रेडियस हमें आ गया और ऑलरेडी हमको दिया हुआ था वाइड ऑफ पाथ ट्रैक, वाइड ऑफ ट्रैक इक्वल टू 10.5 मीटर। तो जब वाइड ऑफ ट्रैक दिया हुआ तो यानी ये दिया हुआ है ना, और जब ये दिया हुआ है और ऑलरेडी हमको यहाँ तक के निकल गया 52.5 और ये हमको 10.5 दिया हुआ है, तो हमको आउटर रेडियस तो निकल गया ना, आउटर आर इक्वल टू आ गया आर प्लस 10.5, तो आर इक्वल टू आया, आर का वैल्यू आया 52.5, है ना, 52.5 अब प्लस 10.5, यानी कि इसको हम जब ऐड करेंगे तो आ गया 63, है ना, 63। ये 63 मीटर हमको क्या आया आउटर रेडियस।
तब आउटर रेडियस निकाले, तब हमको फेंसिंग करना है। क्या करना है? फेंसिंग करना है। तो फेंसिंग मतलब बाउंड्री होता है। इसको जब हमको बाउंड्री करना है तो बाउंड्री जाहिर सी बात है कि इसका सरकमफ्रेंस में होगा, बाउंड्री चारों ओर होगा यानी सरकमफ्रेंस में होगा। तो बाउंड्री निकालने के लिए हमको सरकमफ्रेंस, आउटर सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना होगा, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल, है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल इक्वल टू होगा 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना आ गया? 63, है ना। तो 7 9 जा 63, क्या हो गया? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 22 44 आया, 44 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ गया? 44 और 9 4 जा 36, बाकी 3 9 4 जा 36 और 3 39, इतना मीटर हमारा आया। क्या है? सरकमफ्रेंस। तो जितना सरकमफ्रेंस आया उतना ही हमारा बाउंड्री लगा, यानी कि उतना ही, या तो हम वायर से या तो रोप से जिससे भी बाउंड्री करेंगे हमको इतना ही मीटर वायर लगेगा। अब हमको कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 20 रुपीज पर मीटर, है ना। तो कॉस्ट यहाँ लिखेंगे, सिंस कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 20 रुपीज पर मीटर, तो कॉस्ट ऑफ 396 मीटर, कॉस्ट ऑफ 396 मीटर फेंसिंग इक्वल टू 396 इंटू 20 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करिए, 6 2 जा 12, 9 2 जा 18 और 1 19 और 3 2 जा 6 और 1 7 रुपीज, इतना हमारा आंसर आएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमारा जो है 7,920 रुपीज टोटल कॉस्ट आया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हमारा क्वेश्चन है, वन सर्कल हैज रेडियस ऑफ 98 सेंटीमीटर एंड सेकेंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैज अ रेडियस ऑफ 1 मीटर 26 सेंटीमीटर। हाउ मच लॉन्गर इज द circumference of the second circle than that first circle। तो हमको सबसे मेन पॉइंट यह है यहाँ कॉन्सेंट्रिक। ये कॉन्सेंट्रिक क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या है? अभी अभी हम आपने पहले आपको कुछ सर्कल्स बनाए थे, तो एक बिग सर्कल के अंदर ही स्मॉल सर्कल होता है जिसका सेंटर पॉइंट सेम होता है। तो सेम सेंटर पॉइंट के से अगर दो सर्कल हम बनाते हैं, है ना, दो सर्कल जिसका सेंटर पॉइंट सेम हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो इसी में वन रेडियस है 98 सेंटीमीटर, इस सर्कल का रेडियस है 98 सेंटीमीटर और सेकेंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल का रेडियस है 1 मीटर 26 मीटर। यहाँ इसका रेडियस 1 मीटर 26 मीटर, 1 मीटर 26 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 126 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर हो गया, ये भी सेंटीमीटर हो गया। अब कहता है हाउ मच लॉन्गर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल सेकेंड सर्कल। कहता है हाउ मच लॉन्गर ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेकेंड सर्कल। सेकेंड सर्कल, है ना, ये है और फर्स्ट, ये है फर्स्ट और ये है सेकेंड। तो जाहिर सी बात है जो बड़ा है उसका सर्कमफ्रेंस बड़ा होगा और छोटा है उसका सर्कमफ्रेंस छोटा होगा। तो हमको दोनों का रेडियस, है ना, दोनों का रेडियस मालूम हो गया, है ना। दोनों को रेडियस इसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे और क्या करेंगे कि बिगर सर्कल के सर्कमफ्रेंस से स्मॉलर सर्कल के सर्कमफ्रेंस को, है ना, माइनस कर देंगे, यानी कि C2 माइनस C1। C2 डेट मीन्स सर्कमफ्रेंस 2, C1 डेट मीन्स सर्कमफ्रेंस 1। हम C2 माइनस C1 कर देंगे, इसका हमको लॉन्गर कितना है जो हमको मालूम आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, हम आगे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है ना। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ए पीस ऑफ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ए पीस ऑफ वायर, एक वायर का पीस है ना, जो लॉन्ग होगा, उस वायर को, है ना, वायर का शेप ये रहेगा, है ना। इस वायर को बेंट कर दिया गया है ना, मोड़ दिया गया है
किस शेप में? शेप ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस वायर को हमको इस शेप में डाल दिया गया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल होता है ना, whose sides measure 8.8 सेंटीमीटर। और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड है ना 8.8 सेंटीमीटर, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ओके, तो वायर को बेंड कर दिया गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये वायर है ना, ये वायर है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब क्या कहता है, दिस वायर इज रीबेंड। इसी वायर को दोबारा, इसी वायर को हम रीबेंड यानी दोबारा मोड़ते हैं टू द फॉर्म ए सर्कुलर रिंग। और इस वायर को अगर हम रीबेंड करते हैं इस शेप में, है ना, एक बार ट्रायंगल में किए, अब यहाँ सर्कुलर रिंग बना दिया गया, जिसका सेंटर पॉइंट ये होगा और रेडियस ये होगा, है ना। अब कहता है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ रिंग। अब इसका डायमीटर क्या पूछ रहा है, इसका साइड दिया हुआ है, इसका डायमीटर पूछ रहा है। ध्यान रहे कि इसी वायर को ट्रायंगल बनाया गया, इसी वायर को सर्कल बनाया गया, तो दोनों का जो पेरीमीटर होगा इक्वल होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ वायर तो सेम होगा। तो जब लेंथ ऑफ वायर सेम है तो चाहे आप इस शेप में डाइवर्ट कर दीजिए, चाहे इस शेप में डाइवर्ट कर दीजिए, वायर तो यही होगा, वायर तो यही होगा, यानी कि दोनों का पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों का पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसका पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ, है ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3 इंटू साइड यानी कि 3a, तो 3 इंटू 8.8 इक्वल टू 8 3 24, 8 3 24 2 26, इतना सेंटीमीटर हमारा क्या आया, इसका पेरीमीटर आया। तो 26.4 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आया, तो जाहिर सी बात है कि इसका भी पेरीमीटर क्या आएगा, 26.4, यानी कि इसका पेरीमीटर जो आता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो गया, है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना आएगा, 26.4। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमको जब मालूम हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको इसका फॉर्मूला लगाएंगे, 2 पाई r इक्वल टू 26.4, है ना, 2 से ये कैंसिल हो गया, 13.2, 22/7 इंटू r इक्वल टू 13.2, 6 टाइम में 0.6 टाइम, ठीक है। r का वैल्यू आ गया 7 6 42, 4.2 सेंटीमीटर हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, ए वेल ऑफ डायमीटर 140 सेंटीमीटर हैज अ स्टोन पार्पेट अराउंड इट। एक वेल है जिसका डायमीटर है 140 सेंटीमीटर, हैज अ स्टोन पार्पेट, और उसके चारों ओर अराउंड इट, उसके चारों ओर एक स्टोन पार्पेट लगा है, यानी कि पत्थर बिछाया गया है ना। इफ द लेंथ ऑफ द आउटर एज यानी कि ये वेल है और इसके, है ना, ये पार्पेट हुआ, ये हुआ पार्पेट, है ना, ये हुआ वेल, ये हुआ वेल और ये हुआ पार्पेट। और इस वेल का जो होता है डायमीटर, ऑलरेडी डायमीटर दिया हुआ है 140 है सेंटीमीटर, तो डायमीटर ऑफ, है ना, डायमीटर ऑफ वेल, डायमीटर ऑफ वेल इक्वल टू 140 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसके राउंड इट पार्पेट यानी कि उसका चबूतरा बनाया गया है और उस पे जो है स्टोन बिछाया गया है, इस पे स्टोन बिछाया गया है ना, स्टोन बिछाया गया, तो स्टोन बिछाया गया है और इस पे कहता है लेंथ ऑफ द आउटर एज ऑफ द पार्पेट,
लेंथ ऑफ द आउटर एज, आउटर मतलब ये एज हुआ है ना, पारपेट का आउटर एज ये हुआ, तो यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ द आउटर एज ऑफ द पारपेट 616 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका जो लेंथ होगा इसका सरकमफ्रेंस होगा, लेंथ होगा क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगा। तो जब सरकमफ्रेंस होगा यानी कि इसका हम वैल्यू निकालेंगे 2 पाई आर, आर तो स्मॉल अंदर में है ये है, इसका हम 2 पाई आर निकालेंगे, 2 पाई आर इक्वल टू हो गया 616, ओके। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 616 है ना, कैंसिल करना है तो कैंसिल कीजिए, 2 से कैंसिल होगा, 2 3 जा 6 है ना, 0 2 5 जा सॉरी 2 8 जा 16, ओके। हाँ अगर हम इसको से भी कैंसिल करते हैं तो ये होगा 11 2 जा 22 है ना, 11 2 जा 22 और 11 8 जा 88, ओके। इससे भी कैंसिल हो जाएगा 14 टाइम में, यानी कि आर का वैल्यू आ गया क्या, 14 इंटू 7 इक्वल टू 98, ओके। आर का वैल्यू 98 आ गया, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, है ना, छोड़िए डी रहने दीजिए, इसका आर का वैल्यू 98 आ गया और इसका आर का वैल्यू 70 सेंटीमीटर। अब इसमें वाइड ऑफ द पारपेट, तो पारपेट तो ये है, इसका रेडियस ये हुआ, इसका रेडियस ये हुआ, तो इसका रेडियस हमको आ गया 98 और इसका रेडियस ऑलरेडी 70 था, तो वाइड ऑफ द पारपेट क्या होगा, हम यहाँ निकालेंगे वाइड ऑफ द पारपेट इक्वल टू क्या हो गया 98 माइनस 70 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, हमारा आंसर आ गया, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील ऑफ ए बस। एक बस है उसमें व्हील होता है ना, तो हम लोग जो बस से डिस्टेंस कवर करते हैं तो व्हील के द्वारा ही डिस्टेंस कवर करते हैं। तो व्हील जब रोटेशन टू रोटेशन चलता है तब हम लोग डिस्टेंस कवर करते हैं। तो इसमें गिवन है कि व्हील का जो डिस्टेंस कवर करता है ये 2000 रोटेशन करता है, व्हील जो है 2000 रोटेशन करता है, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा 2000 रोटेशन में, जबकि डायमीटर ऑफ द व्हील इज 98 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द व्हील कितना है 98 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखिए व्हील का शेप तो यही होता है ना, और इसका डायमीटर दिया हुआ है 98 सेंटीमीटर, ऑलरेडी ये व्हील है ना, तो d इक्वल टू 98 सेंटीमीटर है, तो r का वैल्यू हो जाएगा 49 सेंटीमीटर, ओके। अब देखिए ये डिस्टेंस कवर करता है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, इसमें पूछा है 2000 रोटेशन, तो हम लोग ये जानेंगे कि 1 रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो व्हील जब 1 रोटेशन करेगा तो ये कितना डिस्टेंस करेगा, ये अपने सरकमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील निकालेंगे, है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील निकालेंगे, इक्वल टू 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 49, 7 7 जा 49 है ना, तो ये हो गया 22 2 जा 44 इंटू 7 7 4 जा 28 और 7 4 28 टू 30, इतना सेंटीमीटर। एक रोटेशन में 308 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब हमको 2000 रोटेशन निकालना है, ये आप खुद निकाल लीजिए। 1 लिखेंगे, इफ इन 1 रोटेशन डिस्टेंस कवर बाय द व्हील 308 सेंटीमीटर, देयरफॉर डिस्टेंस कवर बाय बस इन 2000 रोटेशन 308 इंटू 2000, 308 इंटू